आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र के सूत्र नंबर 56 के आधार पर जम्बूद्वीप की काल व्यवस्था और जीव अवस्था से संबंधित जानकारी। यानी जब भरत क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं तो एरावत क्षेत्र में क्या होता है, या भरत क्षेत्र में जब वासुदेव, बलदेव, चक्रवर्ती इत्यादि होते हैं तब एरावत क्षेत्र में क्या होता है, इन सब के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जम्बूद्वीप के भरत और एरावत क्षेत्रों में एक समय में और एक युग में दो अरिहंत वंश पैदा होते हैं और भविष्य में भी पैदा होंगे। इसी प्रकार चक्रवर्ती और दशार वंश भी होंगे। जम्बूद्वीप के भरत और एरावत क्षेत्रों में एक समय में दो अरिहंत उत्पन्न होते हैं और भविष्य में भी उत्पन्न होंगे। इसी तरह से चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव भी होंगे। जम्बूद्वीप के भरत और एरावत क्षेत्रों में भूतकाल के अवसर्पिणी काल के सुषम काल में मनुष्य दो गव्युति परिमाण में ऊंचे थे और उन्होंने दो पल्योपम की आयु प्राप्त की थी। इसी तरह से इस अवसर्पिणी काल में भी मनुष्यों ने दो पल्योपम की आयु पाई है और आगामी काल में या भविष्य काल में भी इसी प्रकार की आयु को प्राप्त करेंगे। जम्बूद्वीप के भरत और एरावत क्षेत्रों में भूतकाल में उत्सर्पिणी काल का सुषम दुष्यम नामक आरा दो सागरोपम कोटाकोटि परिमाण का था। इसी प्रकार से इस वर्तमान अवसर्पिणी काल का सुषम दुष्यम नाम का आरा दो सागरोपम कोटाकोटि परिमाण वाला है। इसी तरह से आगामी उत्सर्पिणी काल का भी होगा। जम्बूद्वीप के दो कुरों में या दो कुराओं में मनुष्य हमेशा सुषम आरे की रिद्धि प्राप्त करके उसका उपभोग करते हुए विचरते हैं, जैसे देवकुरु और उत्तर कुरु के मनुष्य। जम्बूद्वीप के हेमवत और हिरण्यवत नामक दो वर्षों में मनुष्य हमेशा या सदैव काल सुषम आरे की समृद्धि को प्राप्त करके उसका उपभोग करते हुए विचरण करते हैं। जम्बूद्वीप के पूर्व महाविदेह और पश्चिम महाविदेह इन दो क्षेत्रों में उत्पन्न मनुष्य हमेशा सुषम काल की उत्तम रिद्धि को प्राप्त करके उसका उपभोग करते हैं। जम्बूद्वीप के भरत और एरावत नामक दो क्षेत्रों में उत्पन्न हुए मनुष्य सदा 6 ही कालों का अनुभव करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। जम्बूद्वीप के हरिवर्ष और रम्यक वर्ष इन दो क्षेत्रों में मनुष्य हमेशा सुषम आरे की उत्तम रिद्धि को प्राप्त करके उसका उपभोग करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। तो अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी ये दोनों ही काल भरत और एरावत क्षेत्रों में ही होते हैं, अन्य किसी भी क्षेत्र में नहीं होते। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी में से प्रत्येक के 6 आरे होते हैं। प्रत्येक आरे में भरत एरावत क्षेत्र के अंतर्गत जीव और पुद्गल प्रभावित होते रहते हैं। जीवों की आयु और ऊंचाई उसके अनुसार ही होती है। जीवों की आयु और ऊंचाई जो सुषम आरे में भरत और एरावत क्षेत्र में होती है, ठीक उतनी ही या ठीक वैसी ही आयु और ऊंचाई देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्रों में मनुष्य और स्थलचर तिर्यंचों की हमेशा हुआ करती है। सुषम नाम के दूसरे आरे में जितनी आयु और ऊंचाई होती है उतनी हरिवर्ष और रम्यक वर्ष में भी हमेशा रहती है। जितनी सुषम दुष्यम नाम के तीसरे आरे में होती है उतनी ही आयु और अवगाहना हेमवत और हिरण्यवत में हमेशा रहती है। दुष्यम सुषम नाम के 5वें आरे में ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ पूर्व की आयु होती है और 500 धनुष की ऊंचाई होती है। उतनी ही महाविदेह क्षेत्रों में हमेशा पाई जाती है।
पर पांचवें और छठे आरे में जो भाव होते हैं उनसे भरत और ऐरावत क्षेत्र ही प्रभावित होते हैं, अन्य क्षेत्र नहीं होते। जबकि इसके विपरीत उत्सर्पिणी काल में 6 ही आरे व्यतीत होते रहते हैं। जैसे उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल भरत और ऐरावत क्षेत्र में भूतकाल में बीते हैं, वैसे ही भविष्य में भी बीतता रहेगा। वर्तमान काल में अवसर्पिणी काल का 5वां आरा चल रहा है। 2 क्षेत्रों में एक साथ ही अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल चक्र बीतता है, आगे पीछे नहीं होता। काल की प्रारंभ और समाप्ति दोनों क्षेत्रों में एक साथ होती है, ऐसे आगमकारों का सिद्धांत है या मान्यता है। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में एक समय और एक युग में 2 तीर्थंकरों का कल्याणक यानी जन्म, दीक्षा और निर्वाण आदि होता है। जब भरत क्षेत्र में तीर्थंकर का जन्म होता है तब ऐरावत क्षेत्र में भी होता है। जब भरत चक्रवर्ती का जन्म होता है तब ऐरावत में भी हुआ करता है। जब भरत क्षेत्र में बलदेव और वासुदेव होते हैं तब ऐरावत में भी होते हैं। भरत क्षेत्र में शकेंद्र कल्याणक में सर्वप्रथम सम्मिलित होता है, जबकि ऐरावत में ईशानेंद्र सम्मिलित होता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी जम्बूद्वीप की काल व्यवस्था और जीव अवस्था से संबंधित। आज का प्रश्न है, नैसार का दूसरा जन्म किस रूप में हुआ? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।